हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में मैं आपको नाउन टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। नाउन टॉपिक को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आज मैं आपको प्रोनाउन स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन आज का हमारा टॉपिक है। प्रोनाउन प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। व्हाट इज ए प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द लेटर। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। नाउन क्या होता है हमारा? नाउन संज्ञा होती है, प्रोनाउन सर्वनाम होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी संज्ञा के बदले में, संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं। वर्ड उस लेटर की रेपिटेशन, उस लेटर का स्थान बताने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। तो जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाउन के बदले बोले जाते हैं तो प्रोनाउन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन आपको समझ में आ रहा होगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन के 8 काइंड होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स। एक पर्सनल प्रोनाउन ऐसा वर्ड, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के बदले तो बोले जाते हैं बट किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। किन्हीं व्यक्तियों के बदले जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। जैसे कि हमने किसी पर्सन के स्थान पर कह दिया कि आई मैं हूँ, वी हम हैं, यू तुम हो, ही वह है, शी वह है, इट यह, दे वे। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में हम, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इसके भी हमारे 3 काइंड्स हो गए कि इसको हम फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, सेकंड पर्सन में यूज करते हैं, थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई हो जाएगा और प्लूरल में वी हो जाएगा, आई और वी। तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ जाएंगे आई एंड वी। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी एंड अस हो जाएगा, मी एंड अस। आई का मी एंड वी का अस हो जाएगा। एंड पोजेसिव एडजेक्टिव में माई एंड अवर, माई अवर। पोजेसिव प्रोनाउंस में माइन एंड अवर्स। इसमें क्या हो जाएगा? आई का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा एंड पोजेसिव प्रोनाउंस माइन हो जाएगा। इसी तरह वी और वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा एंड इसका पोजेसिव एडजेक्टिव अवर हो जाएगा एंड इसका पोजेसिव प्रोनाउंस अवर्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन में देख लेते हैं। सेकंड में यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है एंड पोजेसिव एडजेक्टिव योर एंड पोजेसिव प्रोनाउंस योर्स। ये हमारा सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी और सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन में देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर है हमारा शी, ही एंड इट। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हमारे शी, ही एंड इट है एंड प्लूरल में दे। तो शी, ही एंड इट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट
हर, हिम एंड इट। शी का हर, ही का हिम एंड इट का इट। एंड इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, हिज एंड इट्स। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स एंड हिज हो जाएगा। प्लूरल में दे है तो दे का दे सब्जेक्ट में यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पर देम यूज करेंगे तो देम हो जाएगा। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में देयर हो जाएगा एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस में देयर्स हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन भी हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में शी, ही, इट एंड दे। तो पर्सनल प्रोनाउन फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आई होप आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। सेकंड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे शब्द जो कि किसी नाउन के बदले किसी नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो जैसे दिस है, दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा। दिस इज माई बुक। तो ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, तो माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दिस इज माई बुक, तो यह मेरी बुक है, दिस इज माई बुक। तो इस तरह से ये दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो दिस इज माई बुक, दैट इज हर हाउस। तो दिस, दैट, दीज एंड दोज ये क्या होते हैं, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स दिस एंड दैट आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट इन एग्जाम्पल में ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए हैं, दिस एंड दैट, दिस बुक एंड दैट हाउस। थर्ड है हमारा, तीसरा हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, हुज, whom एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन को एक्सप्रेस करते हैं। नाउन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नाउन को कैसे व्यक्त करते हैं, हु से रिलेट करके, हु से जोड़कर, विच, दैट, हुज, होम आदि से जोड़कर। द मैन, तो ये नाउन को रिलेट करेंगे। द मैन, मैन क्या है, मैन नाउन है हमारा। द मैन हु हैज जस्ट इंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। तो वह व्यक्ति जिसने अभी अभी रूम में प्रवेश किया मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है। तो हु क्या हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, द मैन को जोड़ रहा है तो इसका रिलेशन बता रहा है कि वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति मेरा मित्र है। तो हु क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया है। द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। एक ऐसी बुक जो कि मैंने ख़रीदी वह बहुत ही महंगी थी, महंगी है। तो ये किसको रिलेट हो रहा है, द बुक को दैट से हमने जोड़ दिया है। तो हु, दैट, विच, हुज, होम एक्सेट्रा ये हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे वर्ड्स जो नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे यूज किए जाते हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, हु, व्हाट, विच, हुज, होम। तो ये वर्ड क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हमारे। हु टुक माई बैग, whom did you meet, whose books are these, what are you doing, what shirt is this, whose book is this। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है हमारे, हु, whom, whose, what। इसमें ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज हुए हैं।
एंड व्हाट शर्ट इज दिस, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। एंड हुज बुक इज दिस, ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में हमारा यूज हुआ है। इस तरह से ये हमारा फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हमारे। तो आई होप कि आपको फ्रेंड्स ये क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन वेज एंड जनरल मीनिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हमारे कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनोदर, एक्सेट्रा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो किसी निश्चित प्रोनाउंस को बताए, निश्चित सर्वनाम को जो बताते हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं वर्ड? हमारे एवरीबडी आ गया, नोबडी, हमारा समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनोदर, एक्सेट्रा। 6 है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसी पर्सनल प्रोनाउंस की फॉर्म को बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमने अभी पढ़ा है फ्रेंड्स, तो पर्सनल प्रोनाउंस की फॉर्म को ये में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे माई सेल्फ, उसमें क्या था? माई था तो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। 7 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर individual and objects referring to them as one at a time। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो किसी प्रोनाउंस के ऑब्जेक्ट को किसी टाइम, किसी समय पर बताता है, तो उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ईदर है हमारा, नीदर है, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल हैं इसके, ईदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर। तो जो 2 सिस्टर्स, जो 2 बहनें, कौन उनमें ये 2 बहनें यहाँ पे ठहरी हुई हैं। नीदर ऑफ, ईदर मीन्स या तो उन 2 बहनों में कोई ठहरी हुई है। नीदर मीन्स ना, नीदर ऑफ हिज आर्म हिज डिफेक्टिव, उसकी आर्म्स डिफेक्ट हुई है। यू कैन टेक ईदर रूम एंड यू कैन टॉक टू हिज बॉय। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। यू कैन टेक ईदर रूम, यू कैन टॉक टू ईच बॉय। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में इन्हें यूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स हमने देखे? ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एक्सेट्रा। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। रेसिप्रोकल 8 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैसे होते हैं, कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो कि किसी रिलेशनशिप, किसी म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में किसी वर्ड के पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं। ईच, अदर, वन, अनोदर, एक्सेट्रा। तो इसमें हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हमारे कौन कौन से आते हैं? ईच, अदर एंड वन, अनोदर। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो
एंड इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। इंडियंस को, भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आ रही है तो नहीं, वे तो वहाँ पे दे के आए ना उनका नाश्ता, नाश्ता दे के आए वे बस। आप चले जाओ। Oh my God. Sorry for disturbance friends। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ईच अदर, वन अनोदर, एग्जेक्ट्रा। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनोदर। तो ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गए। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हमारे जो हमारे प्रोनाउंस हैं वे कितने प्रकार के हैं और प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं। प्रोनाउंस हमारे वो होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, तो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पे हमने देखे। पर्सनल प्रोनाउन में जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एग्जेट्रा। एंड सिंगुलर, इसमें सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई एंड वी, एंड सेकंड पर्सन में यू, थर्ड में ही, शी, इट एंड दे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज, बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल दीज एंड आर यूज एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस बुक एंड दैट बुक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे विच, हु, विच, दैट, हुज, होम हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे हु, वाट, विच, हुज एंड होम। एंड फ्रेंड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे हैं एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इधर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनोदर, एग्जेट्रा। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे माई सेल्फ, आवर सेल्व, हिमसेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ, एग्जेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे इधर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनी वन, एग्जेट्रा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे ईच, अदर एंड वन अनोदर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा, आपको क्लास समझ में आई होगी फ्रेंड्स प्रोनाउन की। तो नाउन फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। और आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर आकर कर सकते हैं इंग्लिश की। फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ फ्रेंड्स वे सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होती हैं। उसमें मैं वीडियो में टेंस, नाउन, प्रोनाउन रिलेटेड जो भी इंग्लिश में जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स सभी कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए इसी तरह से एंड मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।